हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 27 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उसके अंदर हमारा जो टॉपिक है खाद्य श्रृंखला, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में, यहाँ से ज़रूर आपके एक नए क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, खाद्य श्रृंखला है वो जीवों की एक श्रृंखला है जिसमें, श्रृंखला क्या होता है, सीक्वेंस, सीरीज होती है जो, ठीक है, जिसमें एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण के तौर पे, जैसे घास है, हिरन क्या करता है, घास को खाता है, फिर हिरन को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो ऐसे चेन बनी हुई है। ठीक है, तो इस चेन को ही क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। मतलब एक जीव दूसरे को भोजन के रूप में खाता है। तो भोजन के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्यों खाते हैं हम खाना? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए और पोषण लेने के लिए। तो पोषण और ऊर्जा के प्रवाह को क्या हम बोलते हैं, एक दूसरे जीव को खाने, मतलब भोजन के माध्यम से हम उनके अंदर से जो पोषण और ऊर्जा लेते हैं, वही खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, जो खाद्य श्रृंखला है उसकी शुरुआत किससे होती है, उत्पादक से होती है। क्या होता है उत्पादक? मतलब जहाँ से स्टार्टिंग होती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्पादक घास है। ठीक है, इस तरीके से। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। जैसे घास हिरन को खाती है, घास को हिरन खाता है, हिरन को तो घास नहीं खा सकती ना, एक ही डायरेक्शन में ये इसको खाता है सिर्फ। तो ये क्या है, एक दिशीय है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे है पौधा। ठीक है, पौधे को खाता है टिड्डा, फिर टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाती है चील। इसी तरीके से जल है, जल में जो पौधे हैं, ठीक है, जल में जो पौधे हैं, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, केकड़े इन पौधे को खाते हैं, मछली इन केकड़ों को खाती है, और मछली को कौन खाता है, सारस खाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम चित्र के माध्यम से, जो ऊपर हमने किया है ना, यही इसी को चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला किस तरीके से होती है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे घास है जिसको ये हिरन खा रहा है, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, इसको कौन खा रहा है, टाइगर, बाघ खा रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उसको जो ये टिड्डा है, टिड्डा खा रहा है, मेंढक खा रहा है, फिर सांप, और फिर ये चील खा रही है। यहाँ पे जो ये पानी में जो पौधे होते हैं उसको केकड़े खा रहे हैं, केकड़े को मछली खा रही है, और मछली को सारस खा रहा है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से दिए हुए हैं। उसके बाद आता है खाद्य जल। खाद्य जल क्या है? देखो, कई परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं एक खाद्य जल बनाती है। एकल खाद्य श्रृंखला किसी परितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती है। मतलब जो एक खाद्य श्रृंखला, जो भी ऊपर हमने ये पढ़ी थी ना, वो क्या थी, खाद्य श्रृंखला थी। तो एक खाद्य श्रृंखला जब ऐसे ही कई खाद्य श्रृंखला आपस में मिल जाती हैं, तो वो मिलकर क्या बनाती है, खाद्य जाल बनाती है। ठीक है, तो एकल खाद्य श्रृंखला किसी परितंत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, हमने क्या किया था, एक अलग से किया था, जैसे कि जो ये पौधे हैं, ठीक है, इन पौधे को कौन खाता है, जो ये टिड्डा होता है, टिड्डा खाता है, फिर टिड्डे को कौन खाता है, ऊपर अभी हमने किया था, मेंढक खाता है आपस में, ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे ही जब आपस में कई सारों को मिला देते हैं ना हम, ठीक है ना, अब ऐसा तो है नहीं एक चीज को सिर्फ एक यही खाएगा कि भाई पौधा है जो ये, इसको सिर्फ टिड्डा ही खा सकता है, और भी चीजें खा सकती है। तो आपस में सबका जो लिंक बनता है, एक से ज्यादा का भी लिंक बनता है ना, तो वो क्या होता है, खाद्य जल बनाता है, सभी आपस में मिला के। ठीक है, ओवरऑल जो होता है। अब देखो, उसके बाद आता है पोषी स्तर। पोषी स्तर में क्या है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतर होता है, पोषी स्तर कहलाते हैं। क्या होता है पोषी स्तर? मतलब जो खाद्य श्रृंखला है ना, उसके अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं, जिस पर क्या होता है, भोजन या फिर ऊर्जा का निरंतर, मतलब एक लेवल से अगले लेवल पे जाता है, फिर अगले चरण पे जाता है ना, भोजन और ऊर्जा का चरण होता है वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। जैसे स्थानांतर कभी भी 100% नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको पता है 100% तो कुछ भी नहीं होता, आइडियल चीज़ है, कुछ नहीं हो सकती। ऊर्जा है 100% नहीं हो सकती, पोषण है 100% आपको नहीं मिल सकता एक चीज़ से। ठीक है, तो स्थानांतरण भी क्या होता है, कभी भी 100% नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक क्रमिक पोषी स्तर को पहले की तुलना में कम ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पिरामिड आकार होता है। क्या होता है, मतलब जो पहले उसने जहाँ से भी ली है ना, घटती रहती है ऊर्जा। ठीक है, और जैसे सूर्य से पौधे ने लिए, फिर पौधे से हम ले रहे हैं, तो ऊर्जा क्या होती है, घटते घटते हमारे पास आती है। तो ऐसे ही वो ऊर्जा का जो ये रूप है, ठीक है, इस वो क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, हमें पिरामिड का आकार मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या है, उत्पादक है, देखो ये सूर्य है, मान लीजिए इसके पास 10 लाख जूल ऊर्जा हमें मिली है यहाँ से। ठीक है, तो उसमें से हम सारी तो यूज़ नहीं करते, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ से ले ली
10,000 जूल उत्पादक, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, उसके बाद क्या हो जाएगी, इसका 10% आगे जाएगा। ठीक है, 1000 जूल हो गई प्रथम उपभोक्ता जो होता है, फिर इसका 10% हो गया। ठीक है, 100 जूल द्वितीय उपभोक्ता, फिर इसका भी 10% हो गया, 10 जूल तृतीय उपभोक्ता। इस तरीके से होता रहता है। तो ये क्या होता है, 10% का नियम होता है। 10% का नियम क्या होता है कि 10% ऊर्जा प्रवाह नियम के अनुसार एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहे हैं तो ऊर्जा में गिरावट आती है। और कितनी गिरावट आती है, अगले स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। जो 90% ऊर्जा है ना, वो वर्तमान पोषी स्तर में जीव द्वारा जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्रयुक्त कर ली जाती है। जो बाकी सारी 90 वो तो ये खुद यूज कर लेगा, जो एक्स्ट्रा बच गई 10% ही वो आगे दूसरे लेवल में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लेवल कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये था पौधा, ये वाला उदाहरण यहाँ पे लिया हुआ है, पौधा। ठीक है, उसको खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाते हैं चील। तो ये 4 स्तर हो गए। ठीक है ना, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4। जो हम बात कर रहे थे ना पोषी स्तर की, तो वो पोषी स्तर यही है। ठीक है, जैसे पहले पोषी स्तर में क्या है, उत्पादक है। दूसरे में यहाँ पे क्या है, टिड्डा शाकाहारी है। तीसरे में क्या है, मांसाहारी है, मेंढक। ठीक है, फिर शीर्ष मांसाहारी है, जो इनको भी खा लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये हमने कर लिया 10% वाला नियम। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिया हुआ है, जैसे सूर्य है, पौधों ने क्या ले लिया, इस सूर्य से ऊर्जा ले ली 100 जूल, इसका 10% ही आगे जाएगा डियर, हिरन के पास 100 का 10% होता है 10 जूल, फिर उसके बाद इसका ही 10% आगे जाएगा 1 जूल। ठीक है, अब देखो आगे। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी है जो कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न ही आपको दिए गए हैं, एक एक करके इनको करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, यदि 20,000 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर है तो द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर कितनी मात्रा में ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। देखो उत्पादक क्या है, 20 जूल दिया हुआ है, उसके बाद इसका 10% ही आगे जाएगा। तो प्रथम उपभोक्ता में क्या होगा, 20,000 का हमने क्या निकाल लिया 10%, 2,000 जूल आ जाएगा। फिर इसका 10% निकाल लिया, क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता, ये क्या हो जाएगा 200 जूल। ठीक है ना, तो इसने पूछा था कौन से में, ऊर्जा स्तर द्वितीय उपभोक्ता में पूछा, तो द्वितीय में कितना है 200 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, तालाब और जंगल दोनों की खाद्य श्रृंखलाएं बनाइए। ठीक है, तो तालाब का ये है, नीचे वाला है तालाब का। ठीक है, लिख लो, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये है आपका जंगल का। ठीक है, और ये है आपका तालाब का। ठीक है, देखो जंगल में जो पौधे होते हैं, पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को चील खाती है। तो ये तो हो गई जंगल की खाद्य श्रृंखला। फिर तालाब है, तालाब में जो जल होता है, जल के अंदर पौधे जो होते हैं उनको केकड़ा खाता है, केकड़े को मछली खाती है और मछली को सारस खाती है। ठीक है, तो ये होगी उनकी खाद्य श्रृंखला तालाब और जंगल की। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पोषी स्तर को परिभाषित कीजिए, 4 पोषी स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला बनाइए। ठीक है, सबसे पहले पोषी स्तर क्या होता है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण जिन पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे एक चरण, हर अलग अलग चरण होते हैं भोजन और ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए खाद्य श्रृंखला में, वो पोषी स्तर होते हैं। जैसे पहले 4 श्रृंखला वाली उदाहरण देना है आपको पोषी स्तर का। तो जैसे पौधे हैं, पौधे को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को चील। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, स्तर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेना स्तर 2, फिर यहाँ पे स्तर 3, फिर यहाँ पे स्तर 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।